सभी लोगों का स्वागत है पुनः। आज आप सभी लोग एक नई, जितने भी नए लोग हैं उनको लिए तो नहीं होगा, और जो पुराने लोग हैं वो लोग रिवीजन करेंगे। कंटिन्यू आज ये क्लास चलेगा, थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज का क्लास में कुछ मैक्सिमम थ्योरी को कम और प्रैक्टिकल थोड़ा सा चलेगा। उसके बाद में कल संडे है, संडे को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप लोग अपनी शेड्यूल को टाइट कर लीजिएगा, सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकल सेशन में क्या क्या की चीजों की जरूरत होगी मैं बीच में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स कर लीजिएगा क्या क्या चीज हमें लेकर रखना है, और सुबह में उसको जुगाड़ कर लीजिएगा कहीं से भी, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिकल सेशन अच्छे तरीके से चल पाए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि प्रैक्टिकल सेशन लगातार चलने वाला है, तो हम लोग किसी न किसी रोग पे बातचीत तो करेंगे ही। बेहतर ये होगा कि अगर किसी भी परेशानी से परेशान हैं तो आप अपनी परेशानी को हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो एक ऑफिशियल नंबर है 8581 ये नंबर आप लोगों के पास होगा, या उसका लिंक आप लोगों को मिला होगा, जिसपे आप लोग अपनी नोट्स भेज रहे हैं मुझे। अपनी नोट्स प्रतिदिन का जिन हम लोगों ने भेजा है उसी पे अगर आप अपने घर के परिवार के बारे में या अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर कर देंगे, तो उसमें से कुछ लोगों का, सब लोगों का तो नहीं लिया जा सकता है, वेरी सिंपल, लेकिन उसमें से हम लोग कुछ लोगों को लेकर केस स्टडी के रूप में, और हम लोग उस पर बातचीत करेंगे और उस पर प्रैक्टिकल करेंगे। इससे क्या होगा, कुछ लोगों का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की कंटिन्यूटी के तरफ हम लोग चलते हैं। क्लास में कुछ थ्योरी को हम लोगों ने आज के पहले पढ़ा है, समझा है, कोशिश किया है उसको समझने की। कुछ क्लियर भी हो चुका होगा, हो सकता है कुछ अभी भी कंफ्यूजन होगा। उसमें से कुछ कंफ्यूजन तो नो डाउट प्रैक्टिकल सेशन में आप लोगों का खत्म हो जाएगा। बचा कुचा जब आप खुद प्रैक्टिस करिएगा उसमें से हो जाएगा। और उसके बाद भी हम लोग 2 अक्टूबर को हमारी ऑर्गेनाइजेशन ओरियन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी जो है, ये अपनी स्थापना के 12वां साल पूरा करने जा रही है, 12 ईयर, ठीक है। और इस अवसर पे हमने ये तय किया है कि हर एक संडे को एक प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम लोग समय देंगे, और 1 से 2 घंटे का ये समय देंगे। अलग अलग हमारे टीम के मेंबर्स उसमें आएंगे और आपकी समस्याओं पे चर्चा होगी कि कैसे हम लोग उस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कल जो प्रैक्टिकल सेशन चलेगा संडे का, उसके बाद में अब हर एक संडे को 11 बजे से 1 बजे तक या 2 बजे तक ये रोज चलेगा, हर एक संडे को चलेगा। और कभी मैं, कभी हमारे टीम के और भी मेंबर्स लोग जो हैं वो लोग इसमें शामिल रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे और उनकी बारे में भी लर्निंग लेने की कोशिश करेंगे। ये मेरा फुल प्लान बना हुआ है ताकि आपकी प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पे सीखेंगे, फिर घर पे जाके इस्तेमाल करेंगे, फिर फंसेंगे, फिर अगले सप्ताह उसी को क्या करेंगे, डाउट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब कुछ समय हमें मिलेगा तो हम उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे, परफेक्शन की तरफ जाएंगे। देखिए होता क्या है कि कम समय में कोई भी चीज को अगर ज्यादा सीखा जाए ना तो नहीं सीख पाते हैं हम लोग। कोई भी चीज के सिलेबस को उठाकर अगर देखते हैं तो सिलेबस के जो बुक्स होते हैं उसको अगर हम लोग अच्छे से पढ़ें तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके गहराइयों को समझें, इसके लिए हमें साल भर या 2 साल का समय हमें दिया जाता है, ताकि हम उसके बारे में अधिक से अधिक समझ सकें और ज्यादा से ज्यादा, नेटवर्क सभी लोगों को मिल रहा है ना आवाज, ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से समझ पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी प्रैक्टिकल का समय ज्यादा मिले ताकि आप परफेक्ट हो सकें, परफेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा है सारे थ्योरी को, उस थ्योरी पे कल प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग कुछ चीजों को समझ लेते हैं। आज जो बचा हुआ है उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो कोशिश करेंगे वो ये करेंगे कि कुछ ये मैग्नेट्स हैं,
और ये मैग्नेट्स का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे होता है और क्या इसका बेनिफिट्स होता है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि हमें सिखाया गया है, इसे बड़ा करने का उपाय कैसे था। चलिए, नहीं बड़ा तो हो नहीं रहा है, यहाँ से कुछ करना था यहाँ से बड़ा करने के लिए, लेकिन मेरे पास एक और उपाय है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आती है क्योंकि मैं इस चीज में मास्टर नहीं हूँ, क्षमा करेंगे। अभी यहाँ पे 5 तरह के मैग्नेट्स के बारे में पिक्चर दिखाया गया है। इन पांचों मैग्नेट्स का क्या इस्तेमाल है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं एक्यूप्रेशर के बारे में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे जितना भी जानकारी मिलेगा आप अच्छे तरीके से उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम शुरुआती बीमारी को तो जरूर ठीक कर सकते हैं, और ऑनलाइन प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो उसमें कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें मैग्नेट्स का इस्तेमाल नहीं होगा जब ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि जब ऑनलाइन करने में मैग्नेट होना चाहिए, और जिन लोगों के पास मैग्नेट नहीं होगा इस ट्रीटमेंट को नहीं कर पाएंगे। लेकिन जानकारी तो होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सारे लोग ऑनलाइन ही करेंगे, कुछ आपके नजदीक में होंगे, उनको आप मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या जब ऑफलाइन ट्रीटमेंट करने का मौका मिलेगा उस समय आप कैसे करेंगे जब जानेंगे ही नहीं। तो जानकारी, जैसे सेना में सारे सिपाहियों को हर एक औजार के बारे में जानकारी मिलती है, कब किसकी जरूरत पड़ेगी किसी को पता नहीं होता है, लेकिन अगर आप जानकारी रखेंगे तो फटाक से कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पे जो एक खाना बनाने वाला कुक भी होते हैं ना, उनको भी हर एक औजार के बारे में ट्रेनिंग मिला हुआ होता है कि मौका मिलेगा तो 2-4 लोगों से आप भी निपट लेंगे। ठीक है, तो आते हैं पहले नंबर पे। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा मेरी बात आवाज से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कमेंट चार्ट बॉक्स भी, मैं इधर से स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर हो गया आप लोगों का? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर तो हो गया है, मैंने स्क्रीन शेयर किया है। आप लोग एक बार बताइए स्क्रीन शेयर हो गया है? स्क्रीन शेयर हुआ है आप लोगों के पास? नो, वाई? डिस्टर्बेंस, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ है। मेरी वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रही है? आपकी दिख रही है सर, आप दिख रहे हैं, लेकिन मेरा वीडियो दिख रहा है। और अभी स्क्रीन आप लोगों के पास गया है? देखिए जरा सा एक बार, स्क्रीन गया आपको? मैंने तो वीडियो भी रुक रही, आ गई, ये हो गया। ओके चलिए ठीक, हो सकता है मेरे यहाँ से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। तूफान का माहौल बना हुआ है और मेरी वाईफाई की कनेक्शन लगता है कि थोड़ा सा स्लो है, तो इस वजह से हो सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ी सी चलिए, जिन लोगों को मिल गया तो चलिए अब सभी लोगों को मिल जाएगा, कुछ लोगों तक पहुंच जाएगा तो सभी लोगों तक पहुंच जाएगा। नाइस कप से क्लिक करें, नीचे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा हाँ, आ गया। चलिए सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई देने लगा? एक बार बता दीजिए ताकि हम चले आगे। एक बार बताइए सर, आ गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से 5 फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको। पहले नंबर में जो लिखा हुआ है ये बॉयल मैग्नेट है, दूसरे नंबर में चक्रा मैग्नेट है, तीसरे नंबर में बार मैग्नेट है, चौथे नंबर में क्लस्टर मैग्नेट है, और पांचवें नंबर में
स्टार मैग्नेट है। मूल रूप से ये 5 तरीके के मैग्नेट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने चिकित्सा पद्धति में करते हैं और उसके बाद में रोगों को ठीक करने में काम आता है ये, ठीक है। आज समझते हैं कि ये पांचों अलग अलग जो मैग्नेट्स हैं उसका यूज क्या होता है और कैसे उसको अपने चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो 1 नंबर का मैग्नेट है बॉयल मैग्नेट है, क्या नाम लिखा हुआ है आप लोग भी लिखते रहिएगा, बॉयल मैग्नेट, ठीक है, BYOL, बॉयल मैग्नेट। ये बेसिकली मैग्नेट जो होते हैं, मैग्नेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। मैग्नेट कभी भी देखेंगे उसमें 2 ही पोल होता है, ठीक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। एक तरफ से एनर्जी घटती है और एक तरफ से एनर्जी बढ़ती है, बस सिंपल तरीका है। 2 तरीका होता है, एक तरीका आपको आपकी एनर्जी को घटाएगा और एक तरीका आपको आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है। तो एक तरफ का जो ये कलर है पीला है और एक तरफ का जो कलर है वो व्हाइट कलर है। तो एक कलर जब चिपकाएंगे तो रोग को बढ़ा देगा और एक तरह जब चिपकाएंगे तो रोग को घटा देगा। हमें तय करना होता है कि हम मैग्नेट को किस तरीके के कलर से लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। आप नोट करिएगा, ठीक है, नोट नहीं करेंगे तो हो सकता है भूल जाएंगे। तो भूलने से बचने के लिए आपको नोट करना पड़ेगा या फिर कल फिर ये यूट्यूब पे चलेगा तो आप इसको देखिएगा दोबारा जाके। देखिए, एक उजला कलर लिखा हुआ है, उजला ऊपर है और एक पीला ऊपर है, ठीक है, 2 कलर हैं। दोनों कलर से ही हम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि अब हर एक मैग्नेट को देखते तो टेस्ट तो करते नहीं चलेंगे हम लोग कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, ठीक है। अब देखिए, उजला कलर जो है, उजला कलर जब भी स्क्रीन में चिपकेगा, कल हम लोग चिपका के भी प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं होगा उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिएगा, बाद में आप कभी मार्केट से खरीद लीजिएगा मैग्नेट और तब यूज करिएगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा, सीखिएगा कैसे कर सकते हैं। देखिए, उजला कलर जो है वो हमारे स्क्रीन में चिपकेगा। कहाँ पे चिपकेगा? स्क्रीन में चिपकेगा। कहीं भी हम चिपका सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं चिपका सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम उसको कहीं भी चिपका सकते हैं। जैसे बंदूक की गोली होती है, तो बंदूक की गोली हम कहीं भी मार दें, सर में मार दे, पैर में मार दे, पीठ पे मार दे, पेट पे मार दे, हार्ट में मार दे, लिवर में मार दे, किसी अंग पे मार दे, सेम उसी तरीके से ये भी बंदूक की गोली की तरह ही काम करेगा। आप इस मैग्नेट को अपने शरीर के किसी पार्ट पे लगा सकते हैं, लेकिन छोटा और बड़ा मैग्नेट अलग अलग तरीके के होते हैं, वो अलग अलग यूज में आते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट भी 3 तरह से लगभग होता है। ये मैग्नेट बॉयल मैग्नेट में भी 3 प्रकार के होते हैं साइज में, ठीक है, एक बिग होता है, एक स्मॉल होता है और एक मीडियम होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके का यूज होता है। तो कहाँ पे बड़ा जो मैग्नेट होता है उसको हम लोग डायरेक्ट मेरिडियन चैनल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, हाथ में पॉइंट होता है और पैर में जो मेरिडियन चैनल्स के पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट पे लगाने के लिए बड़ा वाला बिग साइज का जो मेरिडियन होता है, बिग साइज का जो मैग्नेट होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर का जो होता है मीडियम, तो मीडियम का जो होता है वो हम अपने उंगलियों पे लगा सकते हैं। इस जो हमारे उंगलियों पे जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, मैं अभी उसको शेयर करूंगा इस चार्ट को, तो उस पे लगा सकते हैं। और जो स्मॉल साइज के होते हैं वो भी वहीं पे लगता है, ठीक है। कहीं कहीं नजदीक नजदीक पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बारीक बारीक से पॉइंट होते हैं, तो उसके लिए भी छोटे छोटे मैग्नेट्स आते हैं, ठीक है। जनरली 3 तरह के बॉयल मैग्नेट्स होते हैं। अब देखिए, मैं बात कर रहा था उजला स्किन की। उजला कलर जो है, अगर वो उजला कलर मेरे स्किन में चिपक जाता है, और ऊपर क्या दिखाई देगा आप लोग मुझे बताइए, 2 ही कलर होता है, हर एक मैग्नेट में 2 कलर होता है। अगर एक कलर स्किन में चिपक जाता है और वो कलर है व्हाइट, तो ऊपर क्या दिखाई देगा? येलो। सभी लोग बताइएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहेगा तो हम कभी प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऊपर येलो दिखाई देगा और इट मीन्स ये हमारे एनर्जी को कम कर रहा है। क्या कर रहा है? कम। सीडेड जिसको हम लोग बोलते हैं, टोनिफिकेशन और सीडेशन जिसको 2 वर्ड हम लोग बोलते हैं। तो टोनिफिकेशन का मतलब होता है एनर्जी को बढ़ाना और सीडेशन का मतलब होता है एनर्जी को घटाना, ठीक है। तो जैसे ही पीला ऊपर दिखाई देगा, विजिबल रहेगा, हम देख पाएंगे पीला पेंट, तो उस समय हमारी एनर्जी जहां भी हम लगाएंगे, जिस जगह पे लगाएंगे, उस जगह की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है पीला का। अब अगर पीला यानी कि येलो कलर अगर हमारे स्किन में चिपक जाता है, स्किन को टच करता है, तो हमें दिखाई कौन सा देगा? हमें कौन सी कलर दिखाई देगा? व्हाइट कलर। बहुत अच्छा। तो जब व्हाइट कलर ऊपर दिखाई देगा और पीला कलर स्किन में चिपकेगा, तो ये हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, यानी टोन करता है। टोन मतलब बढ़ाना होता है, ठीक है। तो उस समय हम
टोन कहेंगे। अब ये दो ही तरीके के मैग्नेट्स के कलर होते हैं, एक पीला और एक उजला, एक उजला और एक पीला, एक पीला और एक उजला, याद रखिए दो कलर, एक एनर्जी को बढ़ाता है, एक एनर्जी को घटाता है। अगर पीला ऊपर से दिखाई दे रहा है, इट मीन्स उजला नीचे चिपका हुआ है और वह एनर्जी को घटाता है। और अगर पीला नीचे चिपका हुआ ऊपर उजला दिखाई दे रहा है, इट मीन्स स्किन से टच होगा, ठीक है। तो व्हाइट अगर स्किन से टच होता है तो वो सीडेड होता है, और अगर पीला यानी कि येलो कलर अगर स्किन से टच होता है तो वो टोन होता है, ठीक है। उम्मीद है सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यस या नो बताइए, मैं आगे बढ़ूं। कंप्लीट है सभी लोगों का, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर है चक्रा मैग्नेट, ठीक है। इस चक्रा मैग्नेट का इस्तेमाल क्या है? ये चक्रा मैग्नेट ऐसा है कि ये हमारे एनर्जी को थोड़ा सा ज्यादा रूप में बढ़ाने और घटाने में काम आता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? बड़ा जल्दी समय निकल जाता है। चक्रा मैग्नेट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और इसका क्या रूल रेगुलेशन है, थोड़ा सा मैं इसको बताता हूं। तो चक्रा मैग्नेट के बारे में मैं ये बता रहा था कि सेम रेगुलेशन रूल फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे भी, लेकिन ये लगता कहाँ पे है? ये हमारे बड़े बड़े पॉइंट्स पे लगा सकते हैं, ये मेरिडियन चैनल पे भी लगा सकते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट जिसमें हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है, ठीक है, इमीडिएट देने की जरूरत है, जरूरत जल्दी जल्दी उसको एनर्जी बढ़ाने की जरूरत है या घटाने की जरूरत है, उस जगह पे हम चक्रा मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक तरफ उजला है तो उसी तरफ बीच में एक पीला कलर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बड़ा वाला जो मैग्नेट है, ये बड़ा मैग्नेट होता है और मैग्नेट के बीच में एक गड्ढा होता है, उसमें एक छोटा वाला बॉयल मैग्नेट डाला हुआ होता है। जैसे ये एक नंबर का जो बॉयल मैग्नेट है, यही मैग्नेट इसके बीच में है। ये दो भाग में मैग्नेट होता है, एक बड़ा मैग्नेट होता है और एक छोटा मैग्नेट होता है। ये उजला एक तरफ जो ऊपर में दिखाई दे रहा है उसके बीच में पीला होता है, और अगर जो साइड में पीला होता है तो उसके बीच में उजला होता है। हमेशा अपोजिट कलर होता है इसमें, ठीक है। और इसमें पोल भी दोनों अपोजिट होता है, दोनों पोल एक ही साथ दिखाई देता है, ठीक है। अब इसमें हमें मतलब उसी तरीके से जैसे हमने बॉयल मैग्नेट को देखा था, हमें जहां की एनर्जी बढ़ानी होगी वहां बीच वाला जो इसमें सेंटर में जो कलर है उस कलर पर ध्यान देना है, साइड वाले कलर पर हमें ध्यान नहीं देना होता है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं रहना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सेंटर का कलर है, यानी अगर हम पीला कलर सेंटर में अगर नीचे चिपकाते हैं तो हमारी एनर्जी को घटाएगा या बढ़ाएगा? चलिए बातचीत करते हैं, आप लोग बताइए मुझे। अगर मैं चक्रा मैग्नेट का पीला कलर जो बीच में है वो अगर मेरे स्किन से चिपकता है, टच करता है, तो बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। टोन करेगा कि सेडेशन करेगा? टोन करेगा। चलिए सारे लोगों ने बता दिया, ठीक है। अब अगर उजला कलर जो बीच वाला सेंटर का उजला कलर है वो अगर हमारे पॉइंट में सटता है कहीं भी, तो ये क्या करेगा? टोन करेगा या सेडेशन करेगा? सेडेशन करेगा। चलिए वेरी गुड, सब लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, बार मैग्नेट। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? नोट करिएगा, बहुत ही अच्छा मैग्नेट होता है। और मैं आज आप लोगों को एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, कल बताऊंगा, कल, आज नहीं बताऊंगा, कल प्रैक्टिकल सेशन में बताऊंगा कि अगर हमारे पास बार मैग्नेट नहीं है और सिर्फ बॉयल मैग्नेट है तो हम उसको बार मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे वो हमारे लिए काम करेगा। अगर हमें बार मैग्नेट लगाना है या बार मैग्नेट की तरह यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन सब मैग्नेट्स में से कोई भी मैग्नेट नहीं हो तो हम रंग लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बार मैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग जनरली हर एक मेरिडियन के फ्लो को टोन और सीडेट करने में काम करते हैं। क्या चीज में काम करते हैं? उसके पूरे के फ्लो को और सीडेशन को। जैसे समझिए कि अगर लीवर है, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था ना आज के पहले वाले क्लास में, कि जैसे हमारा हर एक मेरिडियन का अपना एक फ्लो होता है, कोई नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, कोई ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो उसके फ्लो को कैसे टोन और सीडेशन करना है उसी पे हम लोगों को ध्यान देना होता है। उसके लिए ये मैग्नेट काम करता है। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको सीडेशन और टोनेशन कैसे करेंगे? तो याद रखिए,
जैसे हम लोगों ने बीच वाले मैग्नेट में यानी चक्रा मैग्नेट में बीच वाले को हम लोगों ने फोकस किया था कि बीच वाला मैग्नेट का सेंटर वाला जो छोटा वाला मैग्नेट है वो जिस कलर का होगा वही प्रभाव डालता है, जहां पर वो चिपकेगा वो एनर्जी को घटाएगा या बढ़ाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये बार मैग्नेट काम करता है। हम किसी भी मेरिडियन चैनल पे काम करते हैं, उस मेरिडियन चैनल के फ्लो के दिशा में अगर पीला रंग चिपक जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर फ्लो के दिशा में पीला रंग चिपक जाता है, दोनों कलर है तो पीला चिपकेगा। कहां पे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि किसी भी मेरिडियन का जो फ्लो है नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे होगा, यही होगा, दो ही तरीके से होगा इसमें भी, या तो ऊपर से नीचे जाएगा उसका फ्लो या तो नीचे से ऊपर जाएगा, दो ही चीज होगा। उसमें फ्लो का दिशा जिस तरफ है, उसका फ्लो जिस तरफ में हो रहा है उसी के फ्लो में अगर हम पीला कलर लगा देते हैं तो पीला कलर मीन्स वो बढ़ाता है एनर्जी को, पीला जिस तरफ टच कर रहा है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो फ्लो के दिशा में अगर पीला टच कर गया तो उस एनर्जी को घटाएगा या बढ़ाएगा, बताइए आप लोग। उसकी फ्लो को बढ़ा देगा कि घटा देगा, उसकी फ्लो को टोन करेगा कि सिडेट करेगा, टोन करेगा। चलिए सभी लोगों ने बताया, क्योंकि फ्लो जिस तरफ है उसी तरफ एनर्जी को और बढ़ा रहा है। मैग्नेट जो है बाहरी ऊर्जा होता है और ये बाहरी ऊर्जा आकर उसके दिशा को और तेज गति दे रहा है। ठीक है, तो ये टोन हो जाएगा। उसी तरीके से सेम वही ऑर्गन पे, वही मेरिडियन पे, उसी चैनल के फ्लो के दिशा में जिस तरफ से फ्लो जा रहा है उसके अपोजिट साइड में अगर पीला कलर लगा देते हैं, बार मैग्नेट का पीला कलर अगर अपोजिट साइड में, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये नाखून की तरफ इसका फ्लो जा रहा है तो नाखून के तरफ अगर मैं पीला लगा देता हूं तो ये तो टोन हो जाता है, लेकिन नाखून की अपोजिट साइड में पीला लगा देता हूं तो क्या होगा, सीडेड होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इस पे काम करते हैं। कहाँ लगाते हैं ये प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग समझ लेंगे, ताकि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्लस्टर मैग्नेट का इस्तेमाल। क्लस्टर मैग्नेट क्या होता है और स्टार मैग्नेट, पहले स्टार मैग्नेट को समझ लेते हैं। ठीक है, स्टार मैग्नेट का जो आप लोग देख रहे हैं इसका शेप, ये मैग्नेट चाहे कोई भी हो उसमें दो ही पोल होते हैं, तीसरा पोल हो ही नहीं सकता है, या एक पोल अकेले हो ही नहीं सकता है। तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो होता है वो टोन होता है और साउथ पोल जो होता है वो सिडेशन का काम करता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो स्टार है, जो ऊपर में देखेंगे एक सिल्वर कलर का स्टार की तरह लगा हुआ है, और ये लगभग चुभने में काम आता है, चुभता ज्यादा है हमारे स्किन पे जहां भी लगेगा। ठीक है, तो हम कभी कंफ्यूज रहते हैं, क्या रहते हैं, कंफ्यूज, ये हम तय नहीं कर पाते कि हमारा प्रॉब्लम मैग्नेट से सीडेट करके ठीक होगा कि टोन करके खत्म होगा। तो उस स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में, हम फटाक से स्टार मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इस स्थिति में ये मैग्नेट हमारे पॉइंट को स्टिमुलेट करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है, ना सीडेशन करने का काम करेगा ना टोनेशन करने का काम करेगा। लेकिन रूल के हिसाब से जब आप देखेंगे तो ये होता है सीडेशन पॉइंट जहां पर स्टार लगा होता है, लेकिन चुभता है और उसको बार बार स्टिमुलेट करता है, तो ये उसको बैलेंस करने में काम करने लगता है। ठीक है, तो जहां भी हम कंफ्यूज होते हैं वहां पे स्टार मैग्नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा तरीका, जिस तरीके से बॉयल मैग्नेट छोटा होता है और वहां पे कम एनर्जी से घटाता या बढ़ाता है हमारे बॉडी में एनर्जी को, लेकिन अगर ज्यादा रूप में अगर एनर्जी घटाना बढ़ाना हो तो चक्रा मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम चीज अगर हमें ज्यादा मात्रा में उस बॉडी को बैलेंस करना हो, जल्दी बैलेंस करना हो, तो ये देखिए 6 स्टार मैग्नेट का होता है और एक 5 स्टार मैग्नेट का भी होता है, जो 4 नंबर का है, क्लस्टर मैग्नेट है। ठीक है, तो इसमें 6 मैग्नेट लगा हुआ है, यानी स्टार मैग्नेट का 6 कलेक्शन है एक साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे चक्रा मैग्नेट को ज्यादा एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते थे, उसी तरीके से हम अगर किसी भी पॉइंट में एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं
तो हम चक्रा मैग्नेट की जगह पे हम लोग क्लस्टर मैग्नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब हमें यही नहीं पता है कि हमें सिडेशन करना है कि टोनेशन करना है। अगर ये पता है तो हम वहां पे चक्रा मैग्नेट लगा देंगे, नहीं पता है तो क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस या नो? टाइप करिए। समय खत्म हो गया, 1 मिनट बचा है और ये कंप्लीट भी हो चुका है लगभग हमारा। फिर दूसरा सेशन अभी चलेगा, तो आप सभी लोग फटाक से आइएगा, ज्यादा देरी मत करिएगा, और यूट्यूब वाले एकदम आराम से इसको देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे तो मालूम ही है कि क्या करना है ना? शेयर करिए, लाइक तो अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बेसिक चीज लोग नहीं समझ पाते हैं और ये शुरुआती चीज है। मैं इसको पहले नहीं बताता हूँ, क्योंकि पहले थोड़ा सा थ्योरी समझना जरूरी होता है। अभी प्रैक्टिकल तक जाते जाते बहुत कुछ नॉलेज हम लोगों को मिलेगा जो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है। 5 तरह के मैग्नेट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या बेनिफिट्स है, कब हम क्या कर सकते। देखिए, अगर हमने फाइंड आउट कर लिया कि एनर्जी घटाना है कि बढ़ाना है, तब तो बॉयल मैग्नेट और चक्रा मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। हम कंफ्यूज हैं तो क्या करेंगे? स्टार मैग्नेट और क्लस्टर मैग्नेट। और अगर हमें किसी के एनर्जी के फ्लो को सीडेड और टोन करना है तो मैग्नेट्स के इस्तेमाल तरीका और कब यूज कर सकते हैं, क्या क्या काम करता है, इसके बारे में मैंने बताने की कोशिश किया है। कुछ भी क्लस्टर मैग्नेट और अरे अभी तक आपने नहीं समझा? क्या बात है, मजा आ गया। मैम का पूछना है कि आप मुझे क्लस्टर मैग्नेट और क्लस्टर मैग्नेट और बार मैग्नेट ना, एक मिनट पढ़ने दीजिए। क्लस्टर और स्टार मैग्नेट का डिफरेंस देखिए, बहुत क्लस्टर और अच्छा, जिस तरीके से बॉयल मैग्नेट और चक्रा मैग्नेट होता है, उसी तरीके से स्टार मैग्नेट और क्लस्टर मैग्नेट होता है। ठीक है, दोनों में फर्क इतना है कि स्टार मैग्नेट जो होता है वो जैसे क्या होता है कि छोटी एनर्जी को कंट्रोल करने में काम आता है, कम एनर्जी के लिए। और जो क्लस्टर मैग्नेट है वो 5 या 6 पीस का एक सेट होता है, वो जहां भी लगता है तो वहां पे ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, एनर्जी को कम और ज्यादा करने में काम आता है। बॉयल मैग्नेट और चक्रा मैग्नेट दोनों एक ही तरह से काम करता है, और स्टार मैग्नेट और क्लस्टर मैग्नेट दोनों एक ही तरह से काम करता है। दोनों का यूज एक ही है, लेकिन अगर हमें कम एनर्जी को सिडेशन और टोनेशन करना है तो हम लोग बॉयल मैग्नेट का यूज करते हैं। अगर हमें ज्यादा एनर्जी को सिडेशन और टोनेशन करना है तो चक्रा मैग्नेट पे काम करते हैं। उसी तरीके से पॉइंट वही रहेगा और हमारी जरूरत भी वही रहेगी। अगर कम एनर्जी को बैलेंस करना है, हमें कंफ्यूजन है कि वहां पे सिडेशन करना है कि टोनेशन करना है, तो ऐसी स्थिति में हम स्टार मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सेम कंडीशन होगा चक्रा मैग्नेट की तरह, हमें वहां पे एनर्जी को कम और ज्यादा ज्यादा मात्रा में करना होगा, और हम कंफ्यूजन है तो वहां पे हम क्लस्टर मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है मैम? बताइए मैम, आपकी बात मुझे बताइए, क्लियर है? यस या नो? चार्ट आ ही नहीं रहा है मेरे पास, आपकी कमेंट कहाँ छुप गई है? राइट, ओके, चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया, थैंक यू। सभी लोगों को समझ में आ गया या इसमें किसी तरीके का कंफ्यूजन है? मैं आगे बढ़ूं एक स्टेप और आगे बढ़ूं? आप लोगों की इजाजत है, कमेंट बॉक्स में आइए। स्टार मैग्नेट, बॉयल मैग्नेट, बार मैग्नेट, सभी बारे में समझ चुके हैं आप सभी लोग? ओके, आप लोगों के यहाँ से झंडी मुझे मिल चुकी है आगे बढ़ने की। सर, नुकीली हिस्सा नॉर्थ पोल होता है ना? नॉर्थ पोल और साउथ पोल? नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं, साउथ पोल होता है मैम। साउथ पोल होता है सिडेशन के लिए। नॉर्थ ऊपर जो होता है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ जो होता है वो टोन करने के लिए होता है, और साउथ जो होता है वो सिडेट करने के लिए होता है। तो जो पीला होता है वो नॉर्थ होता है, जो उजला होता है वो साउथ होता है। जो स्टार मैग्नेट का जहां पर स्टार लगा हुआ है सिल्वर होता है, वहां पे साउथ होता है, उसके अपोजिट नॉर्थ होता है। ठीक है, अगर हमारे पास, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास बार मैग्नेट नहीं हो और अगर मेरे पास स्टार मैग्नेट हो और उसमें अगर मुझे
टोनिफिकेशन करना हो किसी का, तो स्टार मैग्नेट का पीछे वाला जो चिकना वाला पार्ट होता है उसको भी लगा के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी हमारे पास व्यवस्था हर चीज की होनी चाहिए, जो भी है संसाधन की कमी भी हो तो ट्रीटमेंट नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद में हम लोग एक अच्छा चीज पढ़ेंगे। क्या अच्छा चीज पढ़ेंगे? इसको बंद कर देते हैं और एक दूसरा चीज को मैं शेयर कर देता हूँ। कहाँ है? हम्म, हम्म, हम्म। आप लोगों के पास ये फिगर आ गया चक्रा का, चक्रा मैग्नेट, चक्रा थेरेपी, चक्रा चक्र, बॉडी के चक्र, इसके बारे में अभी मैंने एक पीपीटी फाइल शेयर किया है आप लोगों के पास। क्या आप सभी लोग इसको देख पा रहे हैं? यस या नो? नहीं देख पा रहे हैं आप लोग? नो? अच्छा, ये बात है। नेटवर्क सर, स्टार मैग्नेट का नुकीला को क्यों ऐसा हो रहा है? आज का नेटवर्क बहुत ज्यादा खत्म है, इतना ज्यादा कम है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही हुक दिखाई दे रहे हैं उसके। अभी आ गया क्या? अभी मैंने दोबारा फिर से शेयर किया है। ओके, थैंक यू, जय भगवान। अच्छा हुआ कि आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सारा चीज हमारे शरीर में, ध्यान से समझिएगा, ये जो चक्र होते हैं 7 प्रकार के चक्र के बारे में, 7 जो इंपॉर्टेंट चक्र होते हैं। जिस तरीके से ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, ग्रह बहुत हैं लेकिन जो मुख्य रूप से ग्रह होते हैं उनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। उसी तरीके से चक्र भी हमारे शरीर में, इसमें 7 प्रकार के चक्र के बारे में हम लोगों को सुनने को, पढ़ने को मिलता है। और आज हम लोग उसी के बारे में कोशिश करेंगे थोड़ी सी जानकारी हासिल करने के लिए। कभी भी हर एक चीज के बारे में पूरा 100% जानकारी देना और लेना बड़ी मुश्किल है, ठीक है। कुछ अंश हम लोग उसके लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से ऐसा मेरा मानना है। चक्र का मतलब क्या होता है? चक्र का मतलब आप लोग में से कुछ लोग बताना चाहेंगे? आप लोग अपनी माइक को म्यूट अनम्यूट करके अगर कुछ बोलना चाहें तो जरूर स्वागत है, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। कुछ लोगों के पास जानकारी होगी तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आप लोगों की आवाज खोल दिया है। तो कौन कोई बताना चाहेंगे इसके बारे में? चक्रा क्या है? शरीर की चारों चक्रा को क्या करते हैं? पहला सहस्त्रार्थ चक्र है सर। एनर्जी, बॉडी की एनर्जी, सभी ग्लैंड पर होती है। एनर्जी को संतुलित करते हैं एक्चुअली। 7 चक्रास होते हैं, मूलाधार, सहस्त्रार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, थ्रोट चक्र, अनाहत चक्र और थ्रोट चक्र। ये बताइए कि जिस तरीके से हम लोग दबा कर इलाज करते हैं, रंग लगा के इलाज करते हैं, उसको कलर थेरेपी, दबा के इलाज करते हैं तो एक्यूप्रेशर, मैग्नेट लगा के मैग्नेट थेरेपी, थेरेपी का परिभाषा कैसे हम बताना चाहेंगे? सर, चक्र पे पर्टिकुलरली शरीर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पे हम रंगों का ध्यान करते हैं तो उससे हमारे इमोशनल जो है बॉडी से जुड़ा हुआ है, वो इस पे डिपेंड करती है कि कौन से रंग से हमारे शरीर में क्या हार्मोन्स चेंज होंगे और क्या डिजीज उस पे इफेक्ट करेगी। चलिए, और कोई बताना चाहेंगे इसके बारे में? और कुछ फोकस डालना चाहेंगे? एक एक करके ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स की जगह पे चक्र जो होते हैं वहाँ ग्लैंड्स भी होते हैं। सर मूलाधार जैसे सबके कलर अलग अलग कलर होते हैं। बताइए आप। हाँ, 7 चक्रास हैं जैसे बॉडी में। मूलाधार चक्र सबसे रूट चक्र जो होता है वो रेड ये कलर तो को डिनोट करता है। इसकी परिभाषा बताइए, व्हाट इज चक्रा? चक्रा क्या है?
एनर्जी को बैलेंस करने के हमारी बॉडी में काम आते हैं, कि उसमें बैलेंस करती है energy चलिए को। धन्यवाद, आप सभी लोगों का सूर्य धन्यवाद। में जो हाँ मैं बताइए, बताना चाहूंगी सप्त बताइए। रंग रहते हैं सर, सूर्य में जो सप्त रंग रहते हैं वो प्रभाव अपने शरीर पे डालते हैं तो सप्त चक्र हो जाते हैं। चलिए सर मैं बताना चाहूंगी, हाँ बताइए सीमा मैम, बताइए। हमारा श्री पंच महाभूत का बना हुआ है, कलर्स जो हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस करते हैं, वर्क करते हैं, इफेक्ट करते हैं, कलर्स का रिफ्लेक्शन होता है, वो सातों बॉडी के पार्ट्स में इंडिविजुअल बॉडी के कंपार्टमेंट आप बोल सकते हो, वहां पे एक उनका जंक्शन आया हुआ है जहां पे स्पेसिफिक कलर इफेक्ट सबसे ज्यादा करता है, और वो कलर्स के हिसाब से जो हम ब्रह्मांड से मिलता है हमें, वो हमारे बॉडी पार्ट्स, बॉडी के ऑर्गन्स पे गवर्न करते हुए रिफ्लेक्शन से, उसके ऑरा के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से हम उसको हील कर सकते हैं। और जैसा हमारा एनर्जी का एक फ्लो होता है, इंक्रीज करना, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, तो हम ये चक्रास का अगर हमें नॉलेज है उनके कलर्स का और उनकी जगह पे जहाँ पे वो लोकेटेड है, तो वो जहाँ पे हमें तकलीफ हो रही है, सपोज हमें एब्डोमेन लेवल, वहां पे मणिपुर चक्र वगैरह, सोलर चक्र, वहां पे फोकस करके वो एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा मतलब डिफाइन किया है इसको। सेम चीज है, यही जो चीज आपने बताया है वही चीज है। अब इसको अलग अलग वर्ड के माध्यम से हम शेयर कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग बस इतना समझते हैं कि हमारे शरीर में, जो ये हमारा शरीर है, इसमें दो तरह की एनर्जी होते हैं। एक तो प्रकृति से जन्म लेते ही हमें मिलता है, ठीक है, वो एनर्जी, और दूसरी जो हम यहाँ पे अपने वातावरण में आने के बाद खाकर पीकर योग आसन करके यहाँ से जो अपने शरीर को इंक्रीज करते हैं, दो तरह से करते हैं, ठीक है। तो जिसको हम लोग एक भौतिक बोलते हैं, एक पैराभौतिक बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हम लोग ईश्वर से, जो ये एलिमेंट है, जो ये पूरा वातावरण है, उसके सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में आते हैं, तो ये हो गए। और एक जो हम यहाँ पे रह कर, कुछ खाकर, कुछ पीकर, कोई योग आसन, इन सब का इस्तेमाल करके फिजिकली रूप से हम लोग जिसमें उत्पन्न करते हैं या फिर अपने शरीर में इंक्रीज करने के काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ये होता है। ये दो ही तरीके के एनर्जी हमारे शरीर में उपलब्ध होता है, ठीक है। लेकिन जो ये चक्रा होते हैं, बेसिकली ये चक्रा हमारे शरीर में, बॉडी में जहां जहां भी होते हैं, वो एक चक्र होता है, एरिया होता है। चक्र का मतलब एरिया। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस एरिया में इनका राज चलता है, बोलते हैं कि नहीं, या फिर ये ब्लॉक, ये डिस्ट्रिक्ट में इसके हेड ये हैं, बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। तो उसी तरीके से सर से लेकर और कमर के नीचे पार्ट तक, सीखना टेल बोन तक, वहां तक में ये चक्रा का अपना अलग अलग स्थान होता है। और ये चक्रे में, अलग अलग चक्रे में अलग अलग जगह को नियंत्रण करने का एरिया बना होता है। और ये कैसे कंट्रोल होता है, ये हमारे सूर्य से जो निकलने वाले 7 प्रकार के किरण होते हैं, उस किरण के माध्यम से ये चार्ज होते हैं, ठीक है। या फिर कहिए कि उनको एनर्जी मिलती है, या फिर कहिए कि कुछ हद तक हमारे अंदर में अगर नेचुरली कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको हम इस चक्र को ट्रीटमेंट करके, चक्र को बैलेंस करके अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चक्र के बारे में हम लोग समझते हैं। इसका वर्ड थोड़ा सा पढ़ने में, संस्कृत के कुछ वर्ड होते हैं, तो कुछ लोगों को पढ़ने में असुविधा होती है, और कुछ लोगों में सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी लोग क्षमा करिएगा, वर्ड पे ध्यान मत दीजिएगा, इसके भाव को समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें मुख्य रूप से जो 7 कलर होते हैं उसके बारे में बताया गया है, और वो 7 कलर का जो सर्किल होता है, मुख्य जगह होता है, उसके बारे में ये बताया गया है। और ऑटो कट इसमें लगा होता है, ये नेचुरली चीज है। क्या है नेचुरली? जैसे हमें भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं, पेट भर जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारी मन की इच्छा शांत हो जाती है, हम बोलते हैं ना कि हम नहीं चाहिए।
सेम उसी तरीके से बारिश होता है, बारिश होने के बाद में हमारे अगर बर्तन में पानी भर जाता है तो पानी ऑटोमेटिक वो बाहर निकल जाता है, उससे ज्यादा वो उसमें नहीं आ पाता। सेम उसी तरीके से अगर हमारे शरीर में सब एनर्जी बैलेंस हो जाता है या किसी में कम होता है, तो जब बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, सेल्फ स्टॉप हो जाएगा, अब उस शरीर में इंटर नहीं करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसके साइड इफेक्ट्स के लिए कभी भी ध्यान नहीं दे सकते हैं कि इसमें कोई साइड इफेक्ट होगा। अब क्या करते हैं, इसके नाम को समझते हैं और उसके काम को समझते हैं एक एक तरीके के। पहले ये पूरे बॉडी जो होते हैं, हमारे पूरे शरीर, ये मेरिडियन जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, इस शरीर में कहाँ पर इसका लोकेशन होता है, ये देखिए इसका लोकेशन ये दिया हुआ है। और उसके बाद में, अच्छा मैंने दोबारा जब स्क्रीन शेयर किया तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, एक दो लोग ऐसे ऐसे हाथ करके बताइए मुझे, सभी लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ओके ओके, चलिए, तो ये हमारे बॉडी में इसका कहाँ पर लोकेशन होता है इसको हम लोग पहले समझते हैं, और उसके बाद में इन हथेलियों में कहाँ पे होता है, और ये एक उंगली का दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग अभी नहीं समझेंगे, बाद में कभी मिनी चक्र के बारे में बातचीत करेंगे तो उस पर हम लोग समझेंगे। ये एक उंगली से ट्रीटमेंट होता है, कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे इस पर हम लोग बातचीत में बात करेंगे, पहले इसके बेस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो शुरू से नीचे से समझते हैं, इसके बारे में पहले यहाँ पर नाम समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी आगे में बता देता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहले नीचे में जो टेल बोन के पास होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मूलाधार चक्र, ठीक है, ये मूलाधार चक्र होता है। उसके बाद में स्वाधिष्ठाना होता है, दूसरे नंबर का ये नाभि के पास होता है, और नाभि और हमारा चेस्ट के बीचों बीच का जो जगह होता है उसको बोलते हैं मणिपुरा, और उसके बाद में ग्रीन कलर का जो दिया हुआ है ये अनाहता, ठीक है ना, अनाहता बोलते हैं इसको। और उसके बाद में ये हमारा जो कंठ होता है, गला, यहाँ पे होता है वसुधा चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद में हमारा जो ये दोनों आईब्रो के बीचों बीच जो पॉइंट होता है जिसको हम लोग आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, तो अधाजा बोलते हैं, अधजना, ठीक है। और उसके बाद में जो टॉप पे होता है जिसको हम लोग अगर मेरिडियन चैनल का बोल रहे हो तो DU20 या फिर GB20 का जो लोकेशन होता है एकदम ऊपर जहाँ पे हम लोग ये पॉइंट होता है, तो वहां पे बोलते हैं सहस्रा चक्रा, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के चक्रा होते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इसमें दिया हुआ है। तो हमारे हथेली में यहाँ से शुरू होता है, देखिए ग्रीन नंबर में दिया हुआ है, ये 1, फिर 2, फिर 3, और फिर यहाँ से शुरू होता है 4 5 6, और जो यहाँ पे होता है ये होता है कॉमन होता है जहाँ पे लाइट से शुरू करते हैं ऊपर से। अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल समझते हैं। कहाँ गया मेरा चक्र? चलिए देखिए, जिसको हम लोग सबसे नीचे का जो मूलाधार चक्र होता है उसका लोकेशन कहाँ होता है, द बेस ऑफ द स्पाइन इन द टेलबोन एरिया, टेलबोन एरिया के नीचे में होता है, स्पाइन के बेस में जहां हम लोग बैठते हैं वहां पे। और ये जो चक्रा होता है इसको हम लोग मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं और बेस चक्रा भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होता है, तो कभी दो नाम आए तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है कि ये किस चीज के लिए ज्यादा काम करता है और ये किस ऑर्गन पे वर्क करता है, तो आंख बंद करके हम ये दो चीजों को समझकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि हमारे शरीर में या किसी भी मरीज को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई बीमारी आती है तो हम निश्चित रूप से उसके लिए मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग रेड कलर यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका अपना रेड कलर होता है, ठीक ना। जैसे ही रेड कलर हम लोग यूज करेंगे तो उसके अंदर में वो जाके हिल करेगा और उसकी एनर्जी को फुलफिल करने की काम करेगा, ठीक ना। ये फिजिकल आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग, स्टेबल मतलब कि स्थिर रहने का काम करता है। ये फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से
फिजिकली रूप से आइडेंटिटी के लिए काम करेगा, स्टेबिलिटी के लिए काम करेगा और ग्राउंडिंग के लिए काम करेगा, एक आधारशिला बनाने के लिए काम करेगा। मीन्स आपके जहां पर ये स्थित है उसके चारों तरफ में जितने भी ऑर्गन्स टच करते हैं इसके, उनसे संबंधित बीमारियों पे भी ये काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रल चक्रा, स्वाधिष्ठाना। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? लोकेशन इसका जस्ट बिलो दी बेली बॉटम, जस्ट अबाउट द पॉबिक बोन, इसका नाम है, इसका जगह है, और ये वहां पे स्थिर होता है। इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर होता है, और ये जो वर्क करता है, ये सबसे ज्यादा वर्क करता है सेक्सुअलिटी, प्लेजर और क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, इसका जो ऑर्गन होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑर्गन पे काम करते हैं, तो एडर्नल ऑर्गन ग्लैंड पे ये काम करेगा। एडर्नल ग्लैंड में किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो उसको एक्टिव करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इस चक्रे का इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो कलर होगा वो होगा ऑरेंज कलर। ठीक है, हम अपने बॉडी पे भी ये कलर यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से मेरिडियन पे पॉइंट पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस तरीके से बॉडी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अनइजी होता है, सब जगह लगाना संभव नहीं होता है, यह संभव हो भी सकता है। तो जैसा स्थिति देखेंगे उस तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे हाथों पे जो अभी मैंने दिखाया था इसके पहले वाले चित्र में, उस तरीके से हम इस फिगर पे इस तरीके के चक्रा पर कलर लगाकर ठीक करने का काम करेंगे। तीसरे नंबर का जो कलर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर प्लेक्स या सोलर प्लेक्स चक्रा या फिर मणिपुरा, ये कहाँ पे होता है? देखिए, लोकेशन जो होता है द अपर एब्डोमेन इन द स्टमक एरिया, स्टमक एरिया के ऊपर पार्ट में ये होता है, और इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। ठीक है, सेल्फ स्टीमिंग और कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान, यानी कि ये हमारे लिए क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए काम करेगा। और ये ऑर्गन पे अगर हम देखें तो ये पेनक्रियाज पे काम करता है। पेनक्रियाज यानी शुगर वाले मरीज के लिए, शुगर जिनको भी होता है उसके लिए ये वाला सोलर प्लेक्स यानी चक्रा मणिपुरा पर हम लोग काम कर सकते हैं। मणिपुरा चक्रा को जैसे ही एक्टिव करेंगे हमारा पेनक्रियाज अच्छे से काम करने लगेगा। सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? यस। स्क्रीन कैसे बंद हो गया? चलिए, अब देखिए चौथा नंबर का जो चक्रा है वो हार्ट चक्रा है, जिसको हम लोग अनाहत बोलते हैं। ठीक है, अनाहता चक्रा, इसका जो लोकेशन है द सेंटर ऑफ द चेस्ट, जस्ट अबव द हार्ट, हार्ट के ऊपर। ठीक है, द एरिया कॉल्ड द हार्ट सेंटर इन सम योगा क्लासेस, योगा क्लासेस के कुछ लोग इसको हार्ट सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो बीचों बीच ये होता है, लगभग ये CV17 के आसपास होता है, और इसका जो अपना कलर है वो कलर होता है ग्रीन कलर। ठीक है, और इसका जो मीनिंग है वो है लव कन्फेशन, मतलब दया, यानी कि किसी के प्रति संभावना, क्या बोलना है अपना, ये हिंदी वर्ड इसका हो गया, जिसके प्रति हम लोग किस, अच्छा एक चीज बताइए, करुणा दया ये किसके प्रति आता है? अपने ही लोग के प्रति आता है, जिससे हम लोग प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का हमारे लिए कमजोरी भी हो सकता है। किसी के प्रति अगर हम ज्यादा दया दिखाने लगेंगे तो वो मेरा कभी कभी मिसयूज करने लगता है। ठीक है, तो ये अलग चीज है। तो इससे संबंधित अगर किसी तरीके का कोई परेशानी आती है, और ये थाइमस ग्लैंड पे काम करता है, ऑर्गन कहाँ पे काम करता है? थाइमस ग्लैंड पे काम करता है। इसका कलर अपना ग्रीन कलर हो गया। नीचे चलते हैं, 3 कलर और बचे हुए हैं, जिसको एक कलर बोलते हैं थ्रोट चक्रा विशुद्धा, इसका जो कलर होता है ब्लू कलर होता है, और लोकेशन इसका थ्रोट के पास होता है। ठीक है, ये जो काम करता है कम्युनिकेशन का, लोगों में बहुत से लोगों की कम्युनिकेशन से संबंधित बीमारी होने लगती है, प्रॉब्लम आने लगते हैं, तो उसके लिए हम इस चक्रे का इस्तेमाल करते हैं। इसका कलर ब्लू कलर होता है, और ऑर्गन थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड यानी किसी को थायराइड से संबंधित बीमारी हो तो हम इस चक्रा पर ट्रीटमेंट करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग
थ्रोट चक्रा पे काम करेंगे। छठा नंबर का जो चक्र आता है थर्ड आई जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे तीसरी आंख, ये शंकर भगवान का आंख होता है यहाँ पे, ऐसा हम लोग सुनते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, ब्रो चक्रा ये बोलते हैं, अजना इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गेन्स पे काम करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो हम लोग इस चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो कलर होता है इंडिगो होता है, ठीक है। इंडिगो कलर मतलब हल्का ब्राउन ब्लू जैसा होता है ये, ठीक है। और ये काम क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बैलेंस करने का। क्राउन चक्रा होता है 7वें नंबर का, जिसके बारे में हम लोगों ने बोला था सबसे ऊपर होता है ये, थर्ड आई से भी ऊपर, यहाँ पे द वेरी टॉप ऑफ द हेड इसका लोकेशन हो गया। कलर इसका वायलेट और व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हैं, वायलेट कलर भी यूज कर सकते हैं। अवेयरनेस इंटेलिजेंसी में ये काम करता है, अवेयरनेस और ज्यादा तेजी में काम करेगा। पिनियल ग्लैंड होता है, इस पर ये काम करता है। तो ये सातों तरह के चक्रा के बारे में हम लोगों ने अभी समझने की कोशिश की है। हालांकि इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी बढ़ाया जा सकता है, थोड़ा सा डिटेल में जाया जा सकता है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा है अभी समझने के लिए। फिर कभी हम लोग प्रैक्टिकल सेशन पे इस पे बातचीत करेंगे। अब जैसे बढ़ाने का क्या बात आ सकता है, बढ़ाने में बात ये है कि जब हम लोग काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, थेरेपी देते हैं, तो इसमें बहुत सा हर एक ऑर्गन, हर एक ग्लैंड के ऊपर ये वर्क कर रहा है। तो ग्लैंड से संबंधित जितने भी बीमारी होते हैं, तो हम लोग जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का वर्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, बहुत चीजों में ये काम करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। हम उनके रोग को देखकर ये समझ सकते हैं कि कौन से ग्लैंड इस रोग के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। और जैसे ही हम इस चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं और हम ग्लैंड को पकड़ लेते हैं, तो ग्लैंड के हिसाब से इसमें चेक करके और हम चक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी हम उस रिजल्ट को पा सकते हैं, उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अब इसका ट्रीटमेंट अगर हमें करना होगा तो हम जाके करेंगे इस उंगली पे, ये सॉरी इस हथेली के हिसाब से, ठीक है ना। इसका अपना अलग अलग जो कलर दिया हुआ है, इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इसका अपना कलर जो है, इस कलर को हम लोग लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए जिसका जो कलर है, ये अलग अलग कलर हम लोगों को रखना पड़ेगा और इसके हिसाब से हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। एक चीज में आपको जब कलर थेरेपी का प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, तो और जब बताएंगे कि किस तरीके से दो कलर होते हैं जो मैग्नेट की तरह वर्क करता है। अगर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसका कलर सिलेक्शन करने का कौन सा होगा, टोनिफिकेशन करने का अलग अलग कौन सा होगा, तो अलग अलग कलर को हमें रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से मैग्नेट काम करता है, एक तरफ चिपकाने से टोन, एक तरफ चिपकाने से सिड, तो मैं दो कलर का नाम बताऊंगा कल आपको, जो आपको ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ी सी सुविधा प्रदान करेगा। रिजल्ट लगभग सेम जैसा ही होता है और वो दोनों कलर का इस्तेमाल कर कर एक का सिडेशन काम करेगा, एक का टोनेशन काम करेगा, ठीक है। आप सभी लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या चक्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मिला ठीक से? यस या नो जरा सा मुझे बताइए कमेंट करके। इसमें किसी को कुछ पूछना है, थोड़ी सी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट अभी समय बचा हुआ है। अभी बहुत कुछ सीखना है इस क्लास में। अभी तो आज के क्लास में कुछ सिलेबस बाकी है। किसी को कुछ समझना है इसमें या कुछ डाउट है, थोड़ा बहुत तो क्लियर कर लेते हैं हम लोग इसमें। कौन पूछेंगे सबसे पहले? आपकी आवाज खुल चुकी है, आप पूछ ही सकते हैं मुझसे इसके बारे में अगर कुछ पूछना हो तो। सर मैं पूछना चाहूंगी सीमा। सॉरी सर मैं सीमा पूछना चाहूंगी। सर हमारे जैसा इसमें 7 चक्र के अलग अलग कलर्स है, पर ये जो फिगर आ रहा है उसमें जैसा बेस मूलाधार चक्र का कलर बेसिक जो है वो रेड है, पर इसमें ब्लू कलर दिया हुआ है। वैसे ही बोलिए मैम। जी,
तो मेरा कंफ्यूजन यही है कि जैसा उनका खुद का कलर जो है वो ना होके ये चार्ट के अंदर दूसरा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसका रीजन समझना है मुझे। अच्छा, जो इसमें ये वाली फिगर में जो कलर दिया हुआ है, कोल्डनेस का दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, एक मिनट और सर। समझ लेते हैं, एक चीज छूट गया है। ये जो हाँ जी चक्रा, सर। इस तरफ चक्रा का नाम दिया हुआ है, इस तरफ चक्रे का कलर दिया हुआ है, ठीक है। और राइट यहाँ पे एक कलर दिया हुआ है, कोल्डनेस, ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी, विंड, हीट और हॉटनेस, और ऊपर में लाइट, ठीक है। तो इसमें ये जो कलर दिया हुआ है तो ये उनकी टेंडेंसी है, ऑन टेंडेंसी है। और ये जैसे हम लोगों को कोल्डनेस का समस्या आ रहा है, तो कोल्डनेस के लिए हम लोग मूलाधार पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, सर? जैसा हमारे 5 एलिमेंट्स में हम लोग जैसा डिस्ट्रक्टिव वो कंस्ट्रक्टिव साइकिल जो है, हाँ। ये शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो ये जो चीजें हैं कि सपोज मूलाधार चक्र का एक्सेस बढ़ गया है, तो हमें अगर उसको सेडेट करना है तो हम ब्लू कलर यूज करके उसको सेडेट करेंगे, जैसा ये पिक्चर में दिया गया है। नहीं, देखिए, ये टोन करने के लिए दिया हुआ है। ये जो कलर हम यूज करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कभी घटाना चाहें तो हम इसके दूसरे कलर को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है, हाँ, मतलब मेरा कंफ्यूजन यही है सर, हाँ, कि हर एक चक्र का अपना एक गवर्निंग एनर्जी कलर है, हाँ, ठीक है। तो ये चार्ट के अंदर जो कलर्स दिए गए हैं वो टोटली ऑपोजिट कलर दिए हुए हैं, सिवाय हार्ट के और सोलार के। तो मेरा कंफ्यूजन यही है। और सीमा में मैं जो समझ पा रही हूँ, क्योंकि रेड को जो कंट्रोल, हाँ सॉरी, रेड को जो कंट्रोल करता है वो ब्लू कलर कंट्रोल कर रहा है, राइट जी। आप बिल्कुल सही समझ पा रही हैं, बिल्कुल आप सही समझ पा रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसने कंट्रोलिंग दिखाया है, क्योंकि जो साइड में दिखाया है ना, वही बिल्कुल, हाँ, बस वही समझ रहा था मैम। थैंक यू, बिल्कुल दिखा रहा है दोनों के। नहीं सर बोल रहे ये है जो फोटो में वो टोन के है। अच्छा, आप बताइए, चलिए मैं कंफ्यूजन समझ गया। अगर किसी को कोल्डनेस का मतलब क्या हुआ? पानी तत्व में कौन से कलर आते हैं बताइए? ब्लू ब्लैक। ब्लू और ब्लैक, तो टोन करना होगा तो हमें ब्लू और पानी का ब्लैक कलर, ब्लू या ब्लैक, तो ये टोन का टोन करने के लिए हम कोई भी एनर्जी का अपना कलर जो रहता है वही यूज करते हैं ना सर। बेसिक प्रिंसिपल तो यही है ना, कलर है। लेकिन सर चक्र पे तो पर्टिकुलर उस पे जो कलर दिए होते हैं उन्हीं का ध्यान करना होता है ना। जैसे विशुद्धि केंद्र पर हमेशा ब्लू कलर का ध्यान किया जाता है। देखिए, ये जो कलर यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये कोल्डनेस के हिसाब से दिया हुआ है, और जो चक्रा के हिसाब से मैंने कलर अभी दिखाया है ना, वो यहाँ पे दिखाया। देखिए, ये रहा। इसमें दोनों में अलग अलग चीजें हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो कलर है ना, ये चक्रा के हिसाब से ये कलर दिया हुआ है, और ये जो कलर यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम लोग जो 5 एलिमेंट या 6 की के बारे में बातचीत करते हैं उसके हिसाब से दिया हुआ है। थ्योरी दोनों में, यहाँ पे 2 थ्योरी हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये है ना उनके खुद का कलर है, कंफ्यूजन वही है। का कलर, फायर का कलर रेड है ना, तो बिल्कुल सही। से दिया हुआ है। इसमें 2 तरह से, जैसे ये जो चक्रे का जो कलर होता है, वो चक्रे का कलर यहाँ पर ये है। देखिए कहाँ पे चला गया, एक मिनट। देखिए, चक्रे का जो कलर होता है वो ये जो ध्यान में हम लोग देते हैं, ध्यान के समय जो हम लोग लगाते हैं, ये कलर लगाएंगे। देखिए, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे ये ब्लू कलर लगाने के लिए, थ्रोट के लिए चक्रा जो होता है, विशुद्धा के लिए ब्लू कलर, यही आप कहना चाहती है ना? तो उस समय जब हम लोग यूज करेंगे तो वो चक्रे का जो कलर होता है ये ब्लू कलर होता है। लेकिन ये जो आप देख रही हैं यहाँ पे, ये साइड में देखिए एक चीज और बना हुआ है, कोल्डनेस, ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी, विंड, हीट और हॉटनेस। 6 की पे जब हम काम करेंगे तो यहाँ पे काम करेंगे। देखिए, चक्र को हम लोग जो एक्टिव करते हैं योग ध्यान देकर, तो हम उस चक्र को याद करते हैं कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे उसका स्थान होता है, और उसके कलर को याद करके हम हील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो वो जो कलर है वो यहाँ पे कलर है, देखिए ये वाला कलर, सातों कलर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पूरा डिटेल, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, हम ध्यान के माध्यम से ना करके सुजोग के माध्यम से करना चाहते हैं, एक्यूप्रेशर को इसमें जोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कोल्डनेस, ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी, विंड, हीट, हॉटनेस, लाइट, इस पे काम करेंगे। तो इसका जो अपना कलर होता है वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है? दोनों चार्ट में दो थ्योरी है, दोनों में दो थ्योरी है, दोनों को समझने की कोशिश करिए, दोनों अलग अलग थ्योरी है, ठीक है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? सर मीन्स सर हमें खुद को टोन करना है कोई भी एनर्जी की चक्रात को, तो हमें वो जो कलर दिया है जैसे हीट पे दिया है रेड कलर, तो वो ही लगाना है ना सर? हाँ, देखिए अगर हमें एक प्रेशर के हिसाब से जब काम करना होता है कलर लगा के, तो हम देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कोल्डनेस, ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी, विंड, हीट, हॉट, तो इसका कलर यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए हीट का अपना कलर कौन सा होता है, रेड कलर। रेड कलर, तो हम रेड कलर यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग चक्रा के हिसाब से काम करते हैं, सोच कर ट्रीटमेंट करने के लिए हीलिंग करेंगे योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो योग और ध्यान के लिए इसका अपना कलर यहाँ पे देखिए अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कलर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो तरह से है, अगर हम ध्यान के माध्यम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि आप ध्यान लगाइए और आप ब्लू कलर को ध्यान कीजिए, आप फील करिए कि हमारे अंदर में ये प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, ये तरीका है। अगर हम उसको चक्रा के हिसाब से, हम अगर 5 एलिमेंट और 6 की पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये तत्व है, ठीक है, हीट, हॉटनेस। क्लियर है? अंदरूनी ऊर्जा समझना है तो ध्यान, और बाहर से लेना है तो फिर हाँ, ये दोनों दो तरीके के दिए गए हैं, दोनों में दो चक्र हैं, दोनों में दो थ्योरी है, चक्रा एक ही है सॉरी, लेकिन दोनों पे ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? ये टोन करने का तो समझ में आ गया सर, सीडेशन करने का आपका आज के तीसरे सेशन में फिर से स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हैं कि बोर हो रहे हैं, ये बताइए। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय कर रहे सर। अच्छा जी सर। वेरी नाइस सेक्शन, सॉरी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की क्लास के लिए सभी लोग तैयार हैं? जो 7,000 ले रहे हैं वो भी हाँ सर। यस सर, रेडी। चलिए तो मैं म्यूट कर देता हूँ। सर एक मिनट, उम्मीद है सर, कि एक आपको क्वेश्चन कोई है। आपत्ति नहीं होगी। किसी को कुछ पूछना हो, छोटी मोटी बातें हैं तो हम लोग अभी इस क्लास के लास्ट में पूछेंगे, समझेंगे। अपनी क्वेश्चन अपनी चैट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा चीज समझने जा रहे हैं, ठीक है, जो छूटा हुआ था। क्या डिफरेंस बिटवीन 5 एलिमेंट और 6 की, कि एक सेकेंड पार्ट है ये। इसमें कुछ चीजें देखिए, दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और तभी तो दोनों अलग चीज हैं, लेकिन इसमें बहुत सी कॉमन चीजें हैं। तो हमें इन दोनों को आसान बनाना है कि हम अगर चाहें तो दोनों से ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। हमें इसमें से कुछ अच्छी चीजों को अपने अंदर में समाहित करना है। तो हम कैसे करेंगे उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कौन सा पार्ट चलेगा अभी? ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, इसको स्टॉप करते हैं। कलर 30, कलर 30। अच्छा चलिए आ गया, इसमें है ना, इसमें तो नहीं। देखिए मैं खुद भूल जा रहा हूँ कि हम कहाँ पे रखे हैं इसको, जहाँ भी देखता हूँ एक ही चीज आ रहा है।
चलिए आ गया। इसी चीज को हम लोग अभी समझने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ध्यान को एकत्रित करिए, एकाग्रित करिए, फोकस करिए, तो हम लोग इसको समझ सकते हैं। 5 एलिमेंट से थोड़ा सा आसान है ये, 5 एलिमेंट से थोड़ा सा आसान है ये, ठीक है, अच्छे से काम करता है। हम लोगों को 5 एलिमेंट में प्रॉब्लम ये आता है ना कि हम लोगों को पॉइंट याद करने पड़ते हैं, इसमें हमें याद नहीं करना पड़ेगा। ये कंप्लीट हमारी ये 2 उंगली जो होती है, एक उंगली के जो 2 ज्वाइंट होते हैं, फर्स्ट ज्वाइंट और सेकंड ज्वाइंट, इतना ही पे ट्रीटमेंट होता है इसका, अलग से फिर कहीं जगह नहीं होता। ये 2 उंगलियां हो गया, इस 2 उंगलियों के 2 ज्वाइंट, फर्स्ट ज्वाइंट और सेकंड ज्वाइंट, बस इतना ही काम है, ठीक है। और इसलिए ये आसान होता है, अच्छा तरीका होता है, ये रिजल्ट भी अच्छा आता है, आसान तरीके से हम लोग कर भी सकते हैं, कलर भी लगा के कर सकते हैं। और ये कम से कम 6 कलर हमारे पास होने चाहिए। तो कल प्रैक्टिकल सेशन में भाग लेने के लिए सभी लोगों को कम से कम 6 तरह के कलर, ये कलर आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 6 कलर कहीं से भी खरीद के लेकर आइएगा ताकि आप अपने घर पे यूज कर सकें, ठीक है। मैग्नेट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, आप कम से कम दाना ले लीजिएगा, मेथी का पट्टी बनाने के लिए मेथी ले लीजिएगा, नोट करिए जरा सा प्रैक्टिकल सेशन के लिए, ठीक है। नोट बनाइए सभी लोग। सबसे पहले मेथी होना जरूरी है, क्योंकि सिट्स थेरेपी में हम किसी को भी बता सकते हैं, क्योंकि उनके घर में मेथी होता है आसान तरीके से, नहीं होगा तो 2 मिनट में मिल जाएगा बगल के दुकान से, ठीक है, बहुत सस्ता भी होता है। तो मेथी होना जरूरी है। उसके बाद में सीड्स में मूंग जरूरी है, ग्रीन कलर का जो मूंग होता है वो लगा सकते हैं। मटर का दाना समझते हैं ना, जो ग्रीन कलर का या येलो कलर का जो सूखा हुआ मटर होता है, जिसको हम लोग बना के खाते हैं चाट वगैरह, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी भी खाते हैं बड़ी चाव से लोग। उसके बाद में राजमा चावल खाते हैं लोग, तो राजमा लेकर आना है, चावल छोड़ देना है, ठीक है, नहीं तो फिर हो जाएगा गड़बड़। तो राजमा को रख लेना है अपने पास। उसके बाद में पेपर टेप होता है व्हाइट कलर का, उजला कलर का होता है, 1/2 इंच का और 1 इंच का, दोनों ले लीजिएगा, दोनों का अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि क्या करना है दोनों का। तो उम्मीद है कि आप सब ये सब चीज लिख चुके होंगे। आप ले सकते हैं काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में शायद, तो काली मिर्च ले लीजिएगा, कुछ दाने उसके। उसके बाद में और क्या चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, कलर हो ही गया, दाना हो ही गया। सिट्स थेरेपी में मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूप्रेशर के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोगों को एक्यूप्रेशर करना है। तो ये प्रैक्टिकल सेशन कल चलेगा 11 बजे से 2 बजे तक। नाश्ता वास्ता करके आराम से बैठिएगा, पानी ले लीजिएगा ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, और अच्छे तरीके से तैयारी के साथ हम लोग आएंगे। इसको समझते हैं, इस फिगर को समझते हैं। ये फिगर बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इस फिगर में 2 उंगलियां हैं, और एक यिंग साइड का है और एक यांग साइड का है, ठीक है। आप इसमें ध्यान से देखिए, जिस तरफ से नाखून लगा हुआ है वो यांग हो गया, और जिस तरफ से नाखून नहीं है वो इन हो गया, ठीक है। सबसे पहले यही हमें समझना होता है कि अगर इस तरीके का फिगर कहीं होता है पेपर पे हमारे पास, तो देखते हैं कि नाखून किधर है। नाखून जिस तरफ होगा वो यांग साइड होगा, जिस तरफ नाखून दिखाई नहीं देगा मीन्स वो यिंग साइड है, ठीक है। ये एक तरीका होता है पहले उंगली के शेप को समझने के लिए कि किस साइड का उंगली है, आगे की तरफ से का उंगली है कि पीछे की तरफ का उंगली है। तो एक तरफ यिंग साइड दिया हुआ है, एक तरफ यांग साइड दिया हुआ है। जहां पर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का लोगो लगा हुआ है, वो 2 उंगली यांग साइड का है। और जिधर ayushswasth.com लिखा हुआ है, ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस हो गया, यूट्यूब का चैनल का नंबर हो गया, इसी के नाम से हमारा ऐप भी है जिसपे हम लोग अभी हमारे स्टूडेंट लोग पढ़ेंगे इस पे, ठीक है। तो इस तरफ इन साइड का दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम समझते हैं कि जो छोटी उंगली है वो इंडेक्स फिंगर है दोनों तरफ में, और जो बड़ी उंगली है मिडिल फिंगर, वो मिडिल फिंगर है, सॉरी, जो बड़ी उंगली है वो मिडिल फिंगर है। 2 ही उंगली दिया हुआ है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों तरफ का। अब आते हैं इसमें कलर के हिसाब से समझते हैं कि कौन सा कलर कौन सा ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके पहले हम लोगों ने ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके हैं, सभी लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि कौन से ऑर्गन का अपना कलर क्या होता है, और इनमें एक ऑर्गन होगा और एक ऑर्गन यांग में होगा, ठीक है। 5 एलिमेंट हो या 6 की हो, तो अभी यहाँ पे 6 की के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 6 की में 6 कलर होते हैं, और 6 कलर में हर एक कलर में एक इन का होता है और एक यांग का होता है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है।
अब मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा कि यहाँ पे इस उंगली में, मिडिल फिंगर में या फिर इंडेक्स फिंगर में जो रेड कलर है वो कौन से ऑर्गन के लिए दिया हुआ है, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम आपको समझते हैं कि क्या सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। मैं चार्ट बॉक्स अपना ऑन कर रहा हूँ, चार्ट बॉक्स खुल जाइए, खुल गया है। अच्छा, आप लोगों को भी चार्ट बॉक्स दिखाई देता है क्या स्क्रीन पे जब मैं दिखा रहा हूं? तो यस या नो, चार्ट बॉक्स मेरा दिखाई दे रहा है? यहाँ से मेरा चार्ट बॉक्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नो, ठीक है, क्योंकि चार्ट बॉक्स में स्क्रीन पर रख लिया हूं पढ़ने के लिए, तो क्या आप लोग भी देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? ये मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। अब आते हैं इन साइड में। तो इन साइड में जो हमारे इंडेक्स फिंगर है उसमें एक ब्राउन कलर का लाइन किया हुआ है साइड में। कहाँ पे? ये 2 उंगली है और इस साइड में मिडिल फिंगर के अपोजिट साइड जहां पर रिंग फिंगर होता है उस तरफ में यहाँ पे ब्राउन कलर का लाइनिंग दिया हुआ है। ये किसके लिए है? ब्राउन कलर मीन्स मेटल के लिए होता है, मीन्स ड्राइनेस जिसको हम लोग बोलते हैं। और ड्राइनेस का जो इन और यांग में होते हैं, इन में होते हैं LU और यांग में होते हैं LI, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए, बीच में जो दिया हुआ है ऑरेंज कलर दिया हुआ है, ऑरेंज कलर क्या चीज का होता है? यांग में, इन में ऑरेंज कलर कौन सा ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है? पैराकार्डियम, PC, बहुत अच्छा। और उसके बगल में रेड कलर दिया हुआ है, वो किस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेगा? इन में है, हार्ट को करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग सही हैं, मतलब प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है। बहुत सारे लोगों का नोट्स मिल रहा है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चलिए, मिडिल फिंगर में आते हैं। मिडिल फिंगर में जो येलो कलर है, इन साइड में मिडिल जो उंगली होता है, मिडिल यानी कि बड़ी वाली उंगली, उसमें पीला कलर का जो दिया हुआ है, पीला कलर का लाइनिंग जो लगाया हुआ है, वो किसके लिए है? इन में है तो किसके लिए है? बहुत सारे लोग स्प्लीन, कुछ लोग ह्यूमिडिटी, कुछ लोग ये, तो कुछ लोग वो दे रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि ह्यूमिडिटी का पॉइंट होता है, ह्यूमिडिटी मतलब अर्थ, और अर्थ में 2 ऑर्गन्स आते हैं, स्प्लीन और स्टोमक। स्प्लीन इन में होता है और ये इन का दिया हुआ है, तो पीला जो होता है इन में स्प्लीन का होगा, ठीक है। तो ये पीला वाला स्प्लीन का है। और ग्रीन कलर किस चीज के लिए होता है? इन का है, तो इन में ग्रीन कलर किस चीज के लिए हम लोग लेते हैं? बताइए। लीवर के लिए, बहुत अच्छा। तो ये हम लोगों ने 6 तरह के कलर के बारे में अभी समझा इन साइड के लिए। अब हम लोग यांग साइड के लिए समझते हैं। 5-7 लोग हैं, उनको ले लेते हैं, पढ़ेंगे लोग, क्या दिक्कत। चलिए, अब यांग साइड के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे यांग साइड में इंडेक्स फिंगर में समझते हैं, किस तरफ समझते हैं? जहां पे ये ब्राउन कलर दिया हुआ है वो किस ऑर्गन के लिए है? यांग में ब्राउन कलर किसके लिए आता है? LI के लिए, बहुत अच्छा। उसके बाद में ऑरेंज कलर है, हालांकि यहाँ पे ब्लैक कलर मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ऑरेंज कलर है। बीच में जो है वो ऑरेंज कलर है, वो किसको शो करेगा? ट्रिपल बार मार्क को, ठीक है। ट्रिपल बार मार्क को हम लोग स्पाइन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और खास करके सुजोक में जब भी बात करेंगे तो पैराकार्डियम को ब्रेन कहते हैं और ट्रिपल बार मार्क को स्पाइन कहते हैं, याद रखिएगा। दोनों एक ही चीज है, दोनों। अगर हम लोग सुजोक में टिशियम में कहते हैं तो सुजोक में टिशियम में ट्रिपल बार्मर स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है या कंट्रोल करने के लिए काम करता है। और अगर पैराकार्डियम को देखते हैं तो पैराकार्डियम हमारे ब्रेन के लिए काम आता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 2 मेरिडियन को स्पाइन और ब्रेन मेरिडियन कहते हैं। उसके बगल में एक रेड कलर दिया हुआ है यांग साइड में। तो यांग साइड का रेड कलर जो होता है वो क्या चीज होता है, मुझे बताइए। कौन सा ऑर्गन? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, बहुत अच्छा। अब आते हैं मिडिल फिंगर में। मिडिल फिंगर में जो पीला कलर दिया हुआ है वो कौन सा ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है? किस ऑर्गन के लिए? स्टमक के लिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिया हुआ है, ग्रीन कलर, वो कौन से के लिए आएगा? कौन से ऑर्गन के लिए? गोल ब्लैडर के लिए।
और बगल में जो ब्लू कलर दिया हुआ है वो कौन से कलर के लिए? ब्लू कलर यूरिन ब्लडर के लिए। ठीक है, तो ये हमने 12 ऑर्गन्स के बारे में अभी समझा है। कलर के हिसाब से ऑर्गन को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, मतलब हम लोगों की पहले की जो लर्निंग है वो कंप्लीट है, शार्प है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। ठीक है, यहाँ पे जब 5 शू की बात करते हैं तो 5 शू पॉइंट या फिर सुजोक में और एक होता है टीशियम में, तो एक डिफरेंस यहाँ पे है। डिफरेंस क्या है? जब हम एक चार्ट को देखते हैं, चार्ट में शेयर करूंगा थोड़ी देर के बाद, तो ये जो बीचों बीच होता है, यहाँ पे देखिए ये लीवर का पॉइंट दिया हुआ, ग्रीन कलर मीन्स लीवर इन में, और यांग में जो होता है वो गोल ब्लडर। तो नियम तो यही है कि जो ऊपर होगा उसके नीचे इन या यांग होगा, सीधी सी बात है। लेकिन टीशियम में एक गड़बड़ी ये है, गड़बड़ी इन द सेंस की जो टीशियम का चार्ट होता है, लीवर का जो चार्ट होता है वो बीच में होता है, सॉरी साइड से होता है, और आधा 2 उंगली जाने के 2 सेकेंड ज्वाइंट से वो बीच में चला जाता है। लेकिन जब हम देखेंगे टीशियम में, तो टीशियम में जो लीवर का चैनल चलता है वो चलता है साइड से। ठीक है, स्प्लीन वाले जगह से चलता है, और स्प्लीन के जगह पे बीच में जो होता है वहां पे लीवर का नहीं होता है, वहां पे स्प्लीन होता है और यहाँ पे लीवर होता है। कंफ्यूजन हो रहा है ना? मैं समझा देता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ थोड़ा सा के लिए, रुक जाओ। आते हैं चार्ट पे। चार्ट कहाँ है? चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें देखिए ध्यान से, आप इसको बड़ा कर सकते हैं अपने मोबाइल में। जी जो जी लिखा हुआ यानी गोल ब्लडर जो लिखा हुआ, देखिए एक लाइन से एकदम सीधा गया हुआ है बीचों बीच। कलर पे इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इसी तरह से ये दिया हुआ है कलर, लेकिन गोल ब्लडर को जब आप देखेंगे तो जीबी 44, 43, 42 लाइन से दिया हुआ है, एक सीध लाइन में है। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पे स्टोमक है तो इसके नीचे इन साइड में स्प्लीन हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं स्टोमक के उल्टा स्प्लीन होता है इन साइड में। गोल ब्लडर के नीचे जाएगा तो लीवर हो जाएगा, यहाँ पे यूरिन ब्लडर के नीचे जाएगा तो किडनी हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी चीज, ये यांग का मैंने आपको शो किया है, अभी मैं इन दिखा रहा हूं, कहाँ है इन? अच्छा, ये तो फिर से यांग ही आ गया। चलिए एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए ये दूसरा चैनल है, ये मतलब ये अच्छा है, इस पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए बीच में जो गोल ब्लडर जीबी 44, 43, 42, 41 दिया हुआ है, इस कंफ्यूजन को हम लोग जब तक समझेंगे नहीं या क्लियर नहीं करेंगे तो फिर हमें बाद में दिक्कत आएगी कभी। ठीक है, तो इसलिए समझना जरूरी है, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है। अब देखिए इस रूल के हिसाब से, इन और यांग के हिसाब से, एक अगर ऊपर में यांग है तो नीचे में इन होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर स्टमक है तो इसी के नीचे स्प्लीन होना चाहिए, लेकिन ये स्प्लीन जो है ये बीचों बीच चला गया है। देखिए यहाँ पे बीचों बीच, sp1 कहाँ पे है, sp2 कहाँ है, sp3 बीच में आ गया। और यहाँ पे देखिए गोल ब्लडर बीच में है तो ये लीवर भी बीच में होना चाहिए नीचे, लेकिन ये साइड में आ गया। लेकिन ये सेकेंड ज्वाइंट से जाकर अपना रास्ता ठीक से पकड़ लेता है। देखिए यहाँ से क्या किया, L7 से बीच में आ जाता है, और ये फिर स्प्लीन भी sp9 से ये अपने साइड पर कर लेता है, यानी स्टोमक के साइड से आ जाता है। आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस या नो, जरा सा मुझे बताइए। ये चीज बहुत जरूरी है, हाँ ये चीज समझना बहुत जरूरी है।
आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, नहीं समझ पा रहे हैं फिर से समझा देते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक ऑर्गन में एलिमेंट में या की में 2 ऑर्गन होते हैं, जैसे हॉटनेस हो गया, फायर हो गया, फायर में या हीट और हॉटनेस हो गया। तो फायर में 2 ऑर्गन्स होते हैं, एक हार्ट और स्मॉल इंस्टेंट। तो सेम उसी तरीके से जब हम लोग विंड की बात करते हैं या फिर वुड की बात करते हैं तो इसमें लीवर और गोल ब्लैडर दोनों आते हैं। या फिर पृथ्वी तत्व की बात करते हैं या ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो अर्थ में क्या 2 ऑर्गन आते हैं, स्प्लीन और स्टोमक। तो ये चारों ऑर्गन्स के साथ थोड़ी सी समस्या है टिशियम के और सुजोक में, 6 की में, उसके लाइनिंग में। तो अगर हम सुजोक में, अगर हम टिशियम की बात करते हैं तो टिशियम में देखिए इसका जो चेक लाइनिंग दिया हुआ है ये गोल ब्लैडर बिल्कुल बीचों बीच है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टमक भी देखिए यहाँ पे बीचों बीच है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आ रहा है हमें? दिक्कत यहाँ पे आ रहा है कि जब हम इन साइड में जाते हैं तो इन साइड का ये वाला उंगली हो गया जहाँ पे नाखून नहीं दिया हुआ है। तो स्टमक जहाँ पे है उसके ही तरफ से, यानी स्टमक हमारा इस साइड में इंडेक्स फिंगर के तरफ होता है, फर्स्ट यहाँ पे नाखून के सीधे। तो इसके पीछे यहाँ पे ये स्प्लीन हो जाएगा, लेकिन देखिए फिगर में स्प्लीन बीचों बीच दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये चैनल चेंज है। लेकिन बीच में SP9 के बाद से ये फिर साइड में हो जा रहा है, अपना जगह ठीक पकड़ ले रहा है। और उसी तरीके से जब यांग में हम गोल ब्लैडर को देखते हैं तो गोल ब्लैडर का रास्ता बिल्कुल सही है, सीधा है, लेकिन इन में जब जाते हैं तो बीचों बीच होना चाहिए। जहां पर SP1 लिखा हुआ है यहाँ पर L1 होना चाहिए, लीवर 1, और जहां पर L1 लिखा हुआ है वहां पर SP1 होना चाहिए। लेकिन दोनों का चैनल सेकेंड ज्वाइंट तक चेंज है, सेकेंड ज्वाइंट से सीधा हो गया है, ठीक है। तो इसी लाइनिंग को सुजोक में क्या कर दिया गया है? बिल्कुल सीधा कर दिया गया है। कैसे कि स्टमक के पीछे क्या होगा? स्प्लीन होगा, गोल ब्लैडर के पीछे क्या होगा? लीवर होगा। समझ में आ गया? तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगर हम 6 की बात करेंगे तो ये चैनल जो होता है यहाँ तक चेंज हो जाता है, यहाँ पे, यहाँ से पूरा चैनल एक ही जैसा होगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं दिया गया। फिर से देखते हैं उसी चैनल पे, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर ये ग्रीन कलर जो है ये बीच में है यांग साइड में, तो इन साइड में भी बीच में दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये पीला कलर जो दिया हुआ है यांग साइड में है, तो पीला कलर इन साइड में भी साइड में है, ठीक है। मीन्स ऊपर से नीचे तक टेशियम में अलग क्या है? तो सेकेंड ज्वाइंट तक स्टोमक और स्प्लीन का चैनल अलग रूट में दिखा रहा है, लीवर और गोल ब्लैडर का चैनल का रूट अलग अलग में दिखा रहा है। यानी यांग साइड का तो ठीक चैनल है, इन में चेंज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को सुजोक में बिल्कुल इन और यांग के हिसाब से सीधा कर दिया गया है, ठीक है। आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? जरा सा बताइए ताकि आगे चलेंगे हम। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ओके, थैंक यू। चलिए अब एक चीज और समझ लेते हैं। अब समझ लेते हैं कि इसमें सिडेशन और टोनेशन करने से पहले इसके फ्लो को समझ लेते हैं। पहले हम लोगों ने समझ लिया है, तो देखिए यहाँ पे जो है इसका सिडेशन का फ्लो भी दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये लीवर और स्प्लीन और स्टमक सबके बारे में सिडेशन दिया हुआ है। आते हैं यंग साइड से, यंग साइड से आते हैं। यंग साइड में जो ब्राउन कलर दिया हुआ है वो किस ऑर्गन से होता है? किस ऑर्गन के लिए दिया हुआ है? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। लार्जेंस्टाइन के लिए होता है। तो लार्जेंस्टाइन का जो चैनल का फ्लो होता है Li1 नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो देखिए ये इसका फ्लो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये फ्लो है, ठीक है, तीर का निशान। बगल में ट्रिपल बार्मर होता है, तो ट्रिपल बार्मर भी नीचे से ही शुरू होता है ऊपर की तरफ, तो ये भी उसी तरह से दिया हुआ है। स्मॉल इंस्टेंट का भी फ्लो इसी तरह से होता है, इसलिए यहाँ पे इसी तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पर स्टमक का है, तो स्टमक लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, और ऊपर से आता है। तो इसका फ्लो कैसे है? नीचे से नीचे किया हुआ है, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है। फिर गोल ब्लैडर भी उसी तरीके से होता है, तो इसका भी फ्लो नीचे की तरफ किया हुआ है। फिर यूरिन ब्लैडर का भी फ्लो इसी तरह से होता है, तो इसलिए ये नीचे की तरफ दिया हुआ। पहले हम लोगों ने फ्लो पर फोकस किया था, उसको समझिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब आते हैं इन में।
इनमें देखिए ये किडनी का है, ब्लू कलर जो है ये किडनी का है। तो किडनी 1 से शुरू होता है, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे निशान दिया हुआ है। फिर लीवर भी 1 से शुरू होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसका भी सीडेशन और डोनेशन ऊपर की तरफ दिया गया फ्लो। स्प्लीन का भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका भी फ्लो ऊपर की तरफ दिया हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे हार्ट का। तो हार्ट का लास्ट पॉइंट नीचे होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ इसका फ्लो आ रहा है, इसलिए इसका देखिए तीर नीचे की तरफ जा रहा है। और उसके बाद में पैराकार्डियम जो है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसका फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। फिर पैराकार्डियम हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। ब्राउन कलर लंग्स के लिए आता है। तो ये भी लंग्स ऊपर से शुरू होता है, नीचे चला जाता है LV11 तक। तो इसका भी सिचुएशन इस तरीके से हो गया। तो इसके फ्लो को भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो 6 की होते हैं, एक की में अलग अलग एनर्जी कैसे मानते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे पहले इन साइड को समझेंगे, फिर यांग साइड को समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, थोड़ा सा टफ भी है, तो फिर से इसको वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो वैसे आ जानी चाहिए। देखिए बीच में पहले देखते हैं, ये हमारा उंगली है, बीच वाला उंगली है, ये इंडेक्स फिंगर है। तो इसमें सेकेंड ज्वाइंट और फर्स्ट ज्वाइंट दो ही ज्वाइंट लेना है, तीसरा ज्वाइंट हमें नहीं लेना है। यहाँ पे भी देखिए जो ग्रीन कलर दिया हुआ है, विंड जहाँ पे लिखा हुआ है, इंडेक्स फिंगर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंडेक्स फिंगर में जो विंड है वो कहाँ पे है, फर्स्ट ज्वाइंट के पास है, ठीक है। ये वाली फर्स्ट ज्वाइंट के पास विंड हो गया। ये जो बॉर्डर है ना, इसको हम लोग लैंडमार्क की तरह समझते हैं, ताकि इससे हमें ऊपर नीचे नहीं हो सकता। सारे लोगों की ज्वाइंट होते हैं और ये लाइनिंग भी होते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लाइनिंग पे आते हैं। लाइनिंग जो होता है इन साइड में, ये विंड होता है, इन साइड में विंड होता है, ठीक है। और उसके बाद में नाखून की तरफ जब जाते हैं, नीचे की तरफ सेकेंड ज्वाइंट की तरफ, तो बीच में हीट होता है और उसके बाद में हॉटनेस। तो हीट होता, विंड होता है, विंड के पास हीट, उसके बाद में हॉटनेस। तो ये सर्किल लाइन से चला गया। अब देखिए यहाँ पर विंड के ऊपर जो दिया हुआ है, तो फिर ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस। तो इसका ये 3 हो गया, 3 पार्ट ये पहले ज्वाइंट में और 3 पार्ट ये सेकेंड ज्वाइंट में, ठीक है। 3 डिवाइड हमें करना है। तो विंड के बाद में इस जो भी एरिया है, यानी ये जो डिफरेंस है, एक फर्स्ट ज्वाइंट और सेकेंड ज्वाइंट के बीच की जो दूरी है, इस दूरी में हम 4 पार्ट करते हैं, यानी कि विंड से लेकर और कोल्डनेस को बराबर बराबर डिवाइड में करेंगे, तो विंड, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस आ जाएगा, ठीक है। कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको उस पर पार के दिखाऊंगा कैसे पाया जाता है, वैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। तो ये इन साइड का हो गया। जैसे हम लोग TCM में वुड से शुरू होता है ना, वुड, फायर, ऐसे करके, फिर स्टमक, फिर मेटल, फिर वाटर, इस तरीके से। लेकिन यांग एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल से शुरू करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए विंड से शुरू हुआ और यहाँ पे बीचों बीच जो है, यहाँ पे यांग साइड में जो हमारा ये ज्वाइंट होता है, फर्स्ट ज्वाइंट, वहां पे ह्यूमिडिटी आ जाता है। तो ह्यूमिडिटी के बाद ड्राइनेस, ड्राइनेस के बाद कोल्डनेस, नीचे नाखून के पास कोल्डनेस, या देखिए कोल्डनेस, ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी, और फिर विंड, हीट, हॉटनेस। या फिर ये कहिए कि इनमें हॉटनेस होता है। अब लाइन से देखते हैं, शुरू से समझते हैं। हॉटनेस, हीट, विंड, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ये हो गया इन एनर्जी के लिए। लेकिन यांग एनर्जी के लिए ये सीधा अपोजिट हो जाता है। जो हॉटनेस है वहां पे नीचे से उल्टा हो जाता है, कोल्डनेस, फिर ड्राइनेस, फिर ह्यूमिडिटी, फिर विंड, फिर हीट, फिर हॉटनेस, सीधा अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। अब समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। यहाँ पे एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज करिए कि किसी भी व्यक्ति को लंग्स जो है, तो लंग्स में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर लंग्स से ही सांस लेते हैं हम लोग, तो सांस लेने की दिक्कत हो रही है। तो सांस जो होता है वो कौन सा में आ जाता है, ड्राइनेस में आ जाता है, ड्राइनेस, ठीक है। तो लंग्स का अपना जो कलर होता है, ऑन कलर होता है, ऑन एनर्जी होता है, तो उसका कलर कौन सा है, ड्राइनेस। लंग्स मीन्स ड्राइनेस, और ड्राइनेस का अपना कलर होता है ब्राउन कलर।
जैसे हम लोग TCM में होररी पॉइंट जिसको बोलते हैं, समझ गए, होररी पॉइंट, तो उसी तरीके से 6 की में ऑन कलर जिसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी का ह्यूमिडिटी कलर, ड्राइनेस का ड्राइनेस कलर, कोल्डनेस का कोल्डनेस कलर, ठीक है, कोल्डनेस का कोल्डनेस पॉइंट, ठीक है। उसी तरीके से TCM में होररी पॉइंट बोलते हैं और 6 की में अपना ऑन कलर बोलते हैं। समय कितना जल्दी जल्दी भाग रहा है, जल्दी खत्म हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना कलर यानी कि ड्राइनेस का अपना कलर हो गया ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए कहाँ पे, ड्राइनेस का ब्राउन कलर हो गया लंस में, तो यहाँ पे लंस हो गया, और सेकेंड जॉइंट से थोड़ा सा नीचे पार्टीशन करके हम लोग जब लगाएंगे तो ये ड्राइनेस हो जाएगा। तो सांस से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक पॉइंट लगा के हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, टोन हो जाएगा। इस पे और भी कल थोड़ी सी बातचीत करेंगे, तो अभी थोड़ा सा समय खत्म हो जा रहा है बड़ा जल्दी जल्दी। फिर हम यहीं से मैग्नेट लगा के सेडेशन टोनेशन कर सकते हैं। जहाँ पे कलर लगा रहे हैं तो उसमें अगर ब्राउन कलर ना लगा के मुझे वहां पे टोन करना है, और अगर मैग्नेट लगाना होगा तो बॉयल मैग्नेट लगाएंगे जिसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पीला कलर और उजला कलर। तो हम मैग्नेट का कौन कलर स्किन में चिपकाएंगे, यानी ड्राइनेस का जो पॉइंट है वहां पे कौन सा मैग्नेट लगाएंगे, पीला कलर लगाएंगे कि उजला कलर लगाएंगे, येलो कलर, बहुत अच्छा, येलो कलर, ठीक है। और कुछ लोग बताइएगा, येलो कलर, चलिए सभी लोग सही हैं। तो येलो कलर अगर हम लगा देंगे रंग के जगह पे, तो मैग्नेट लगाएंगे तो भी हमारा एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। आज एक उदाहरण दिए हैं, कल हम लोग प्रैक्टिकल में इसी तरीके के उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। लेकिन बार मैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे फ्लो को दिया हुआ, फ्लो के बारे में हम लोग बार बार चर्चा किए हैं, समझ में भी आया होगा आप लोगों को। कंफ्यूजन होगा तो वीडियो देखिएगा, समझिएगा, इस चार्ट को समझिएगा। और नीचे में देखिए ये फ्लो दिया हुआ है, कहाँ से फ्लो जाता है, कहाँ से फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो ये विंड का जगह दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे विंड है, ये फिर कहिए कि विंड को छोड़ दीजिए, ह्यूमिडिटी को छोड़ दीजिए, जो हमारा फर्स्ट ज्वाइंट है, ये फर्स्ट ज्वाइंट, तो फर्स्ट ज्वाइंट को ट्रीटमेंट का बेस मानते हैं हम लोग। जो बार मैग्नेट में 2 कलर होता है, एक पीला कलर एक उजला कलर, तो बार मैग्नेट का पीला कलर और उजला कलर का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस ज्वाइंट के बॉर्डर पे, यानी जहां पर हमारा उंगली का ज्वाइंट होता है और उसमें जो लकीर पारा हुआ रहता है, लकीर आता है, उस लकीर के नीचे एक कलर चला जाएगा यानी उजला, और एक उजला पीला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब तय करना है हमें ये, उसको लगाते समय कैसे लगाएंगे, कहाँ कैसे लगाना है ये तो समझ गए, लेकिन सेडेशन और टोनेशन अगर करना होगा तो उसी बार मैग्नेट को दिशा के तरफ लगाएंगे, पीला कलर, तो वो टोन हो जाएगा, और उसी पीला कलर को दिशा के फ्लो के दिशा के अपोजिट साइड लगा देंगे तो ये सेडेशन हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया भी होगा, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, होगा भी, क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम लोगों ने कंप्लीट किया है। येलो टोन करता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग घर पे थोड़ा सा समय लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चार्ट को थोड़ा सा समझिएगा, एक्सरसाइज करिएगा घर पे, तब जाके इम्प्लीमेंट होगा। तो कल हम लोग प्रैक्टिकल के लिए तैयार होकर रहेंगे, लगभग हम लोग सब चीज को टच कर चुके हैं। अब इसके आगे की जो पढ़ाई है, लर्निंग है हमारी, वो हम अगले कभी क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इतना चीजों को पहले हम लोग प्रैक्टिकल करके इम्प्लीमेंट करेंगे, सीखेंगे, इसमें थोड़ा सा ट्रेंड होंगे, तब फिर आगे की पढ़ाई को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज का ये सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करने जा रहे हैं, समय ज्यादा हो गया है, सभी लोग अपने अपने शेड्यूल के साथ आते हैं, कम समझ आ रहा है 12 मिनट, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल में समझ लेंगे, प्रैक्टिकल तो समझने के लिए ही होता है ना, हम एकदम क्लियर करके खत्म करेंगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। बार मैग्नेट मेरे पास है, आप लोग के पास होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगा कि आप लोग कैसे ले सकते हैं, ये सुविधा मैं आप लोगों को दूंगा, कुछ लोग अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल सेशन में सारे चीजों को लेकर आना है, जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है, क्या नाम बताया है। और एक रिक्वेस्ट है, मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट का साथी बनिए। कैसे बन सकते हैं? ये मुहिम एक आदमी का नहीं हो सकता, ये मुहिम एक पूरे फैमिली का है। कौन सा फैमिली? जो लोग नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योग, डिटॉक्स को प्रमोट करना चाहते हैं,
घर घर में पहुंचाना चाहते हैं, वो सब लोगों का यही मुहिम होना चाहिए। ठीक है, मुहिम एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, एक मुहिम कभी भी एक सिंगल व्यक्ति का नहीं होता, ये पूरा क्राउड का होता है, और तभी जाके वो मुहिम बनता है, नहीं तो ये मुहिम नहीं बनता है, मुहिम फेल हो जाता है। तो इस मुहिम को फेल नहीं होने देना है, क्योंकि कहानी सुना देता है एक छोटी सी, लेकिन 4 मिनट बचा हुआ है। छोटी सी कहानी सुना दो लास्ट समय में, चलिए एकदम एक लाइन में सुना देते हैं। चलिए, यस या नो सुना दें, 4 मिनट का समय बचा हुआ है। कहीं से रिप्लाई आएगा तब तो सुनाएंगे ना, नहीं आ रहा, चलिए नहीं सुनाना है। तो देखिए क्या होता है, हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना होगा, तभी जाके हर एक घर में एक व्यक्ति को कम से कम इस बेसिक ज्ञान का नॉलेज होगा। शुरुआती बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में अगर हम समझना चाहते हैं, तो ये सारी ट्रेनिंग जो अभी मिल रही है, ये सारे घर में एक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। ठीक है, फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, मोबाइल सबके घर में पड़ा हुआ है, डाटा भी पड़ा हुआ है, इसी तरह से व्यर्थ हो जा रहा है। कम से कम आपके माध्यम से अगर सही जगह पे लगे, उसके अंदर में कोई भलाई हो जाए, गलती से भी किसी का भलाई हो जाए, अगर वो सीख कर रखा रहे और कभी अचानक किसी व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को, अपने घर में ना सही बाहर में इमरजेंसी में उसको काम आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सहयोग होगा एक अच्छा चीज के लिए। ठीक है ना, बहुत लोगों का मैसेज आया है कि कहानी सुनाना है, तो मैं छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। ये लंबा कहानी है लेकिन मैं शॉर्ट करके सुना सकता हूँ। मैं हर एक चीज को शॉर्ट करके करने की कोशिश करता हूँ, छोटा में सागर को सागर में। 3 मिनट का समय बचा हुआ है। देखिए एक छोटी सी कहानी है, किस पे कहानी है कि आप लोग समझ जाइएगा। एक घर में जब एक शादीशुदा लड़की शादीशुदा नहीं होती है, जब एक लड़की का शादी हो जाता है, तो शादी करने के बाद जब एक परिवार का हिस्सा बनता है ना, वो लड़की बनती है, तो फिर जिस समय से उस घर में कदम रखती है, उस समय से उस घर की, उस परिवार की सारी जवाबदेही, सारी अच्छाई और बुराई का वो हिस्सेदार हो जाती हैं। और ये कहिए कि उनके ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है, उस घर के इज्जत आबरू को संभाल के रखना है, बचा के रखना है या बर्बाद कर देना है। ठीक ना, तो ये टोटल जिम्मेवारी किसके ऊपर होता है? उस नई नवेली दुल्हन के ऊपर। आज के पहले वो घर उसका नहीं था, लेकिन जैसे ही शादी करने के बाद उस घर में कदम रखी है, तो अब उसका हो गया है। सारी जवाबदेही भी, जिम्मेवारी भी, और उसको संभालना भी और उसको बर्बाद भी करना। तो ये टोटल किसके ऊपर चला गया? वो एक लड़की के ऊपर चला गया, क्योंकि वो उस घर की बहू हो चुकी है। तो सेम उसी तरीके से आज के पहले आप लोगों की जवाबदेही, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस मिशन को ज्वाइन किए, जैसे ही आप इस मिशन के साथी बने, जैसे ही इस घर में, इस घर का मतलब हमारा परिवार, ये संस्था परिवार में आप एंट्री करिए हैं, तो अब सारी जवाबदेही, जिम्मेवारी, इज्जत, आबरू, अच्छा बुरा भला सब किसके नाम पे हो गया? आपके नाम पे हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि मिशन आपसे ज्यादा और लोगों तक पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका नाम, इसका शोहरत में, सब चीज में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी क्या है, क्या करना चाहिए, ये खुद वो नई नवेली दुल्हन के ऊपर निर्भर करता है, उसी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मेरी प्रयास यही रहेगा, या उस घर के जो गार्जियंस होते हैं उनका सोच विचार यही रहता है कि जो नई नवेली दुल्हन मेरे घर में आई है, अच्छे तरीके से जो हमारी संस्कृति है उसको निभाए, जो हमारी रूल रेगुलेशन है घर के उसको फॉलो करे, और इसको और ज्यादा से ज्यादा लोगों में बढ़ाए, ताकि हमारे कुल खानदान यानी कि हमारे संस्था परिवार का नाम ऊंचा हो, रोशन हो। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों